स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर सेट शुरू करते हैं। पहले हम सेट को डिफाइन करेंगे। सेट हमारा क्या होता है। नॉर्मली हम सेट से क्या समझते हैं कि सेट हमारा क्या है, कलेक्शन। ठीक है। अब हम नॉर्मल लाइफ के अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे मैं बोल दूं कि हमारे पास टॉप 5 क्रिकेटर्स का कलेक्शन बताओ, टॉप 5 क्रिकेटर्स, ठीक है, या फिर फेवरेट एक्टर, फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स, ठीक है, ये क्या हमारी कलेक्शन है। ठीक है। बट मैथमेटिक्स के अंदर सेट की क्या डेफिनेशन है। सेट क्या होता है हमारा, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सेट क्या होता है हमारा, सेट हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है कि हमारा जो कलेक्शन है वो वेरी नहीं होना चाहिए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। तो हमारा सेट क्या होगा, सेट हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा किसी भी पर्टिकुलर काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला था कि टॉप 5 क्रिकेटर्स का, अब टॉप 5 क्रिकेटर्स में क्या है, कोई भी हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कोई और होंगे, आपके अकॉर्डिंग कोई और होंगे। ऐसे ही फेवरेट बॉलीवुड एक्टर की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग बॉलीवुड एक्टर के जो फेवरेट है मेरे, वो कोई और होंगे, आपके अकॉर्डिंग कोई और होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या है, सेट नहीं है। सेट हमारे वो होंगे जिनकी सिर्फ एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी या सिर्फ एक ही आंसर मिले सबके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूं सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है। तो हमें पता है कि ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 और लेस देन 10 की बात की है तो हमारे ये होंगे। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या है, कलेक्शन है। और इसकी क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। हमें पता है कि हमारे ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमें जो हमारा ये मैथ के अंदर नंबर सिस्टम है उसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इसके अंदर यूज होगा। वैसे तो हम इसको 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद फिर हम सेट की बात करेंगे। हमें तो नंबर सिस्टम में हमारे कौन कौन से कलेक्शन आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाएं। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, सेट है, क्योंकि इनकी क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सेट की रिप्रेजेंटेशन करेंगे आगे, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। होल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर हम 0 को और ऐड कर दें तो ये हमारे क्या होंगे, होल नंबर्स। ठीक है। अब करते हैं इंटीजर्स की बात। इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, इंटीजर्स में अगर हम 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स का अगर नेगेटिव कर दें तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब होते हैं हमारे रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर स्टूडेंट सारे तो हमारे रैशनल्स होते हैं। ठीक है। और प्लस इरेशनल्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे। नॉर्मल हम रैशनल और इरेशनल नंबर से क्या समझते हैं कि अगर हमारे नंबर p/q की फॉर्म के हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये हमारे क्या है, रैशनल। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर हमारे नंबर्स और p हमारा क्या है, प्राइम नंबर, तो ये क्या है, इरेशनल। बट स्टूडेंट्स, जब हम
ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो तरह की सीक्वेंस आती हैं, एक टर्मिनेटिंग सीक्वेंस होती है, दूसरी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, जो हमारी एग्जैक्ट हमें बताएंगे कि रैशनल्स और इरेशनल्स कौन से होते हैं। और टर्मिनेटिंग तो हमारे रैशनल्स होते ही हैं। ठीक है, इनमें तो कुछ बताने का है ही नहीं। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। स्टूडेंट्स, हमने देखा है कई बार जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर ऐसे मिलता है 0.66, ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो ये भी हमारी क्या होती हैं, रैशनल्स होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी टाइप करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे इरेशनल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा नंबर सिस्टम था जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 10th क्लास का टॉपिक है हमारा, बस एक बार रिवाइज करवाने के लिए बता रहा है क्योंकि हम इनका यूज करेंगे, सेट में इसका यूज होगा, इसलिए बताने के लिए। अब स्टूडेंट्स ये सारा सब जो नंबर सिस्टम था हमारा, जो हमारे नंबर ऑफ कलेक्शंस थे, ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे सेट होते हैं। ठीक है, यानी इनको अगर हम बोल दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे क्या हैं, कलेक्शंस ऑफ सेट्स हैं जो हम पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर यूज करते हैं। अब दूसरा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने की हमारी दो फॉर्म होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, कॉमास से तो सेपरेटेड होंगे और इस ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड होंगे। अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे और सेट, जैसे स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, यही लिया हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का ही एग्जांपल लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, ये तो हमारा सेट है और ये हमारे सेट के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी रोस्टर फॉर्म जिसमें हमने एलिमेंट्स को क्या किया है, कॉमास से तो सेपरेट किया है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म के अंदर एक बात और आती है कि जो एलिमेंट्स है वो हमारे रिपीट नहीं होते। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड। इसका एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मैंने दे दिया कि एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ ए वर्ड स्कूल। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, SCHOL। ठीक है, जब हम इस वर्ड की बात करें तो इसके अंदर हमारा ओ कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। बट जब हम इसको सेट फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो इसको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म। अब दूसरी फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है,
सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन, अभी पहले भी एग्जांपल दिया था मैंने, ये एक लेस देन 10, ठीक है। जब इस एग्जांपल को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा आंसर आता है ये, ठीक है। ये तो है हमारी रोस्टर फॉर्म। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, इसके अंदर स्टूडेंट्स हम एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे, वो मान लिया हमने कि x है, ठीक है। और x क्या है, x हमारा क्या है, ओड नेचुरल नंबर, x हमारा ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, ठीक है। तो ये क्या हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो क्या हमारे ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, ठीक है। अगर इसका आंसर देखें तो यही आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ हम डेफिनेशन ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ, सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वोवल्स हैं हमारा उनका सेट क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। इससे स्टूडेंट्स आपकी रोस्टर फॉर्म भी रिवाइज हो रही है। रोस्टर फॉर्म में भी हम इसको लिख के दिखा रहे हैं, और अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि हमारे इस सेट के अंदर वो सब एक्स आएंगे जो क्या हैं, हमारे वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हमने, डेफिनेशन ऑफ एक्स ही लिखा है, एक्स को डिफाइन किया है ना कि एक्स हमारा क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो टाइप्स हैं जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि सेट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं और हमारा सेट कौन सा होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये ए कोई सेट है, वही 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूँ 1 अगर सेट का एलिमेंट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, ये हमारा क्या है, बिलोंग्स टू, ठीक है, सिंबल है। अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो उसको हम लिख देते हैं नॉट बिलोंग्स टू ए, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा सेट की डेफिनेशन और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।